बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 27वीं आइनी तरमीम के बाद क्या पाकिस्तान मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, मज़ीद डेवलपमेंट होगी? क्या हम मज़ीद हालात ख़राब होंगे? पावर शेयरिंग पर फिर हम प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी जानिब KPK की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि हम किसी ऑपरेशन पर बिलीव नहीं करते, ग्रैंड झरगा होगा जी। उसके बाद आइनी बेंच की 9 रुकनी आइन अदालत बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। ये तजावीज़ आ गई हैं कि आइनी अदालत में 27वीं आइनी तरमीम वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी और MQM के दीगर दोनों जमातों की मुलाकात भी हो गई है जी। उसके बाद सूबे में किसी भी अस्करी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहने में किसी भी अस्करी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहना है स्पीकर KP असेंबली का। दूसरी जानब सूबे में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहना है CM KPK का। अब वहाँ पे एक ऑपरेशन का बड़ा मसला है। दूसरी जानब हम एक बहुत बड़ी एक आइनी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिस पे आइन की शिक 243 का बरमला इजहार किया जा रहा है। उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। जो इख्तियारात हैं वो सदर मुमलिकत से भी कुछ इख्तियारात लेकर वो चीफ़ को देने की अहकामात जारी हैं। फिर चीफ़ की फील्ड मार्शल साहब की आइन मुद्दत का एक बड़ा मसला है, उस पर बढ़ाने की बात की जा रही है। बहुत सारी चेमागोइयाँ हैं। तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आप PMC के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मियाँ खुर्रम शहजाद में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, मियाँ खुर्रम शहजाद साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के साबिक MPA और सीनियर सियासतदान हैं गुलाम जिलानी साहब ने ज्वाइन किया, MQM की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर गुलाम भाई, आपने भी टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मीर समद भरोई साहब ने ज्वाइन किया। सर आपका भी शुक्रिया। मीर साहब, पहले ज़रा MQM पाकिस्तान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे माजी में, और फिर फारूक सत्तार साहब कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब के कुछ वादे भी थे, अब वो वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। एक बड़ा वादा गालबन सूबों का भी था, क्या वाकई अब सिंध समेत जो दीगर सूबे हैं पाकिस्तान के, उसमें एक सूबे में 3 सूबे बनेंगे? नाम भी आ रहे हैं जी, तजावीज़ आ रही है, सेंट्रल सिंध, ईस्ट सिंध, जनूबी सिंध, जनूबी पंजाब, अपर पंजाब। तो गुलाम जिलानी साहब, वादे पूरे होंगे और एक वादा सूबों का भी था शायद? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं समझता हूँ कि वादे पूरे करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, और ये काफ़ी पुराने वादे थे। इससे पहले जब गवर्नमेंट में थे जब भी ये वादा था, जब उसके बाद वो केयर टेकर में आए थे जब भी उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रॉपर जो है गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर हम इस तरीके से काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप इसको किसी भी नाम से बना दें इसको, लेकिन सूबे बनने चाहिए। इसी से जो है सूबे सिंध में जो है वो तरक्की का दरवाज़ा खुलेगा। वरना तो ये होता है कि कमा के एक बेटा देता है और बाकी जो है वो तमाम लोग उस पर जो है ना वो मज़े कर रहे होते हैं। तो अगर एक बाप की 4 औलाद होंगी तो फिर चारों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको पता चलेगा कि किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से घर बसाया जाता है। अब घर बसाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो एक बेटा बर्दाश्त कर रहा है, हाँ हाँ, लेकिन बाकी जो बेटे हैं वो कितने मज़े से और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो बेटा जो मेहनत कर रहा है, जो आपको कमा के दे रहा है, उसका हाल ये है, और वो बेटा है कराची, और वो उसको जो है 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा। जिस बेटे की आप बात कर रहे हैं उस बेटे का नाम कराची है। वो बेटा कमाता है, वो बेटा घर पे पैसे लाता है, लेकिन बाकी भाई जो है बैठ के खाता है। यही बात। अच्छा ठीक है। तो वो अभी वो जो पावर शेयरिंग का मामला है सूबों का, बन जाएंगे सूबे? मैं समझता हूँ कि बनने चाहिए, क्योंकि इस पे जब आर्मी चीफ जो थे हमारे, जो भी फील्ड मार्शल साहब हैं, जब ये कराची आए थे तो ताजिर बिरादरी ने भी इनसे मुलाकात की थी और उन्होंने भी यकीन दिलाया था कि बिल्कुल इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है वो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे, लेकिन हम सिंध के अंदर जो है वो और दूसरे 2 से 3 सूबे जो है वो बनाएंगे, ताकि जो है वो बाप की जो कमाई है, ये बेटे की जो कमाई है, वो सिर्फ बाकी लोगों में भी जो है, बाकी फैमिली में भी तकसीम हो, लेकिन एक बहुत उस बेटे को तो उसका हक मिले। इस पे अब आईनी बहस भी तो है ना, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इसमें रुकावट है, वो कह रही है कि किसी भी सूरत सिंध में सूबा नहीं बनेगा, हालांकि पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब में सूबा बने। यही बात जो है पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं आती कि वो KPK में बनाने के लिए जो है वो एग्री है, वो बलूचिस्तान में जो है खुजदार के बाद सूबा बनाने के लिए एग्री है, ठीक है, वो पंजाब में सूबा बनाने के लिए, लेकिन जब सिंध की बात आती है तो फिर वो होता है कि मरसू मरसू सूबा ना डेसूं। भाई फिर सूबा क्यों नहीं डेसूं? जब आपने यहाँ से कमाना है, बेटे की परवरिश अच्छी करेंगे और इसके साथ साथ बाकी जो नाहेल औलाद है उसको भी कमाने पे लगाएंगे। चले अब ये तो बहुत भारी वर्ड बोल दिया आपने। मीर समद साहब, गुलाम साहब ने कहा जो बाकी नाकारा बेटे हैं खाते हमारा है,
सूबा नहीं बनेगा या बनेगा? सर साहब, सबसे पहले मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े भाई मेरे। देखिए, दो तीन चीज़ें इन्होंने बड़ी गलत मतलब बोली है ना। पहले तो ये कि पीपल्स पार्टी केपी में सूबा बनाने की तहरीक का कभी हिस्सा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में किसी भी सूबे के तहरीक का कभी हिस्सा नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब के सूबे की बात इसलिए की है कि साउथ पंजाब के सूबे का करारदाद पंजाब असेंबली से पास हुआ है। एक सूबे के असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी से उसका मुतालबा किया। उसको लेकर पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि इस सूबे का पार्लियामेंट चाहती है कि जहाँ नया सूबा बने तो वहाँ बनना चाहिए। ठीक है, एक कानूनी, आईनी और दलील के साथ इसका जवाब ये है। दूसरी बात, कौन नाअहल है, कौन नाकारा है, कौन कमाता है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पूरा पाकिस्तान एक है। इसके सारे लोग एक हैं, सारे शहर एक है। यकीनी तौर पर कराची हमारा एक जो ज्यादा कमाता है, हमारा उस पे ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पे ज्यादा हक होना चाहिए, उसको ज्यादा राइट देने चाहिए। इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप अगर उनमें ही महरूमियां हो तो फिर कैसे चलेगा निजाम? अभी आप यहाँ पे दो बात एक साथ कर रहे हैं। या फिर आप ये मुझसे पूछे कि जी सूबे की जो तहरीक की बात हो रही है क्या वो ठीक है, कैसे होगा? नहीं, आपने मैं आपसे वो गुफ्तगू करूं, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए सब इसलिए बराबर है मेरे भाई। देखिए, इस वक्त पूरे आधा पाकिस्तान कराची में बसता है। आधा पश्तून यहाँ बसता है, बलोच यहाँ बसता है, सिंधी यहाँ बसता है। कोई यहाँ का ठेकेदार नहीं है फर्द वाहिद या फर्द वाहिद जुबान बोलने वाला। हमारे सब काबिल कदर हैं। आप हैं ना? हम हैं, आप लोग यहाँ के स्टेक होल्डर हैं। आपकी हुकूमत है तीसरी चौथी बार, आप लोग हैं ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया क्या सूबे बनने चाहिए या नहीं, तो मैं उसका आपको जवाब दूं दे, तो आप उसका जवाब मेरे से लें, थोड़ा सुन लें। मेरे भाई, आइन का एक चैप्टर पूरा मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर सूबा कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या तरीक़ेकार है, वो सब वाज़े हैं। मैं समझता हूँ इस फजूल की बहस को डब्बे की टोकरी में फेंक देना चाहिए। जिस दिन सिंध के 2/3 मेजोरिटी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसको पास करा लिया, हम आपके इस मुतालबे के साथ खड़े होंगे। इस वक्त आपके पास 2/3 मेजोरिटी क्या, आपके पास कुछ मेजोरिटी भी नहीं, सादा मेजोरिटी भी नहीं है। तो लिहाजा ये मुतालिबा एक गैर आईनी मुतालिबा है, इसकी कोई तुक भी नहीं बनती है। इसके ऊपर डिबेट करना भी मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो एक बेअक्लाना गुफ्तगू होगी। 27वीं तरमीम में इस तरह का कुछ भी नहीं है। अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में था आप सवाल करेंगे। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम क्या आ रहा है, उसके कुछ खाके आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, वो कौन लेकर आया खाके हमारे सामने? कौन लेकर आया हमारे सामने? ऐसा ही होता है। बिलावल साहब ने ट्वीट किया, उसका खाका हमारे पास आ गया। उसके अंदर कौन सा ऐसा शिक है जो सूबाई नए सूबे के हवाले से है? कोई एक शिक उसके अंदर मेंशन है इस वक्त तक जिसके ऊपर हम डिबेट करें बैठ के? यार सूबे बन रहे हैं, पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं आया ना सर। ड्राफ्ट नहीं आया तो फिर आप बहस कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब फिर ये कि आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अच्छा, ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है? तो क्या हो रहा है? आपके पास ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। ये सारी वकला बरादरी प्रोपेगेंडा कर रही है। मेरे भाई, आमिर वड़ाइच प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने आमिर वड़ाइच ने क्या बात की? आमिर वड़ाइच 3 सूबे बनने जा रहे हैं। आमिर वड़ाइच साहब ने ये कहा है कि जो अदालती नीचे आप जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, हमें उस पर एतराज है। और सिंध में 3 सूबे बनाने की तैयारी की जा रही है। सर, आमिर वड़ाइच ने झूठ बोला। भाई, जो बोल रहा है इस वक्त तक ड्राफ्ट नहीं आया है वो गलत बयानी कर रहा है। ठीक है, ड्राफ्ट आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के फोरम पर उसको जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। इस मुल्क के लोग बेवकूफ, पागल, अंधे नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। भाई की पार्टी की नुमाइंदगी है, हमारी नुमाइंदगी है। आगे आपका आगे बढ़ जाते हैं ना सर। मियां साहब, 27वीं तरमीम में ये सूबों का जिक्र नहीं है, ये मतलब सब अफवाहें। देखिए जी, अभी तक तो कोई भी ऐसा ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन मेरे भाई ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की। और क्योंकि इस वक्त हम जो है नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, जब बिलावल भुट्टो साहब के सामने ड्राफ्ट नहीं आया तो आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किस बुनियाद पे उन्होंने कॉल किया और उनका एजेंडा आज 27वीं तरमीम ही क्यों था? अगर सूबे बनना गैर जरूरी है तो ये डिलीवर कर दें। अवाम को डिलीवर भी नहीं करना, अवाम को आपने कोई सर्विसेज भी नहीं देनी। अवाम अगर डिमांड करती है कि भाई शहर कराची के लोग पिस रहे हैं, अवाम वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो आप उनसे बोलने का भी राइट तो है ना छीनना चाहते हैं कि जनाब असेंबली में बात करेंगे। जब असेंबली में बात नहीं सुनी जाती तो हमेशा उन सड़कों पर, नेशनल चैनल्स पर बैठ के बातें ही होती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जनाब 27वीं तरमीम, तो मैं आपको बता दूं ये सारे जितने भी हैं ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वोट दी है,
बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो सारी लाइन में लगेंगी और लाइन में लग के ये तसल्ली के साथ, इज्जत के साथ ये वोट कास्ट करेंगे और वो तरमीम भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सूबों का जिक्र हो, सर सूबे जरूरी है, मैं तो इसका हामी हूँ, सूबे जरूरी है, जरूरी है, महरूमी का शिकार है। सिंध में 3 सूबे बनने चाहिए, 3 में इससे भी ज्यादा बनने चाहिए। एक मैं कॉल ले लूं। कैस मंसूर शेख में ज्वाइन किया PMLN से। सर खुश आमदीद कहेंगे क्या साहब? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको। सर 27वीं आईनी अमेंडमेंट की हर तरफ से गूंज है और ये पाकिस्तान के लिए इसको बेहतर कहा जा रहा है, लेकिन कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये जो 27वीं तरमीम ला रहे हैं ये पाकिस्तान की सियासत में दफन हो जाएंगे। क्या आज से पहले जो तरमीम आई है उसमें कौन दफन हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ? हर कोई आता तरमीम जब पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपने कह दिया तो फिर आप क्यों परेशान है? जो लोग पाकिस्तान की बेहतरी का सोच रहे हैं वो तो लॉयल है ना, तो उनके साथ अल्लाह भी होगा। डोंट वरी अबाउट दिस। तो कुछ गवर्नमेंट कर रही है, बेहतरीन कर रही है, सब चीजें बेहतरीन। अभी तक कैसा क्लैरिटी नहीं है कि किन किन चीजों को बेहतर किया जा रहा है। कमिश्नर को ज्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, सदर मुमलिकत से इख्तियारात लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिए जा रहे हैं। अभी कंप्लीट ड्राफ्ट आया नहीं है, कुछ आप बताएंगे? देखें भाई, ये जब ड्राफ्ट क्लियर आएगा ना, आप एक चीज कहेंगे, अगला एंकर एक चीज कहेगा, एक पार्टी वाला एक चीज कहेगा, तो ये उसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट होगा और उसी वक्त डिस्कशन पॉजिटिव होगी जिसका आपको आंसर दिया जा सकता है। बाकी जो है, जो भी चीज आ रही है वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए आ रही है, इस निजाम की बेहतरी के लिए आ रही है। ये भी बताइएगा, परेशान है, आप भी पुराने निजामों से परेशान है, जब नई चीजें आ रही हैं तो बेहतरी के लिए आ रही हैं। एक क्या कैस मंसूर शेख साहब, अगर इसमें ड्राफ्ट में ये भी हो कि पूरे पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, तो क्या बनने चाहिए? नहीं होगा, नहीं है, इस ड्राफ्ट में नहीं होगा। अच्छा, मेक श्योर दैट। अच्छा, ये मैंने आपको कहा, इस ड्राफ्ट में ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप कराची अच्छा देखें और कोशिश करें। अच्छा, एक और मेरा सवाल ले लीजिएगा। CM KPK कह रहे हैं कि KPK में कोई भी ऑपरेशन, हमें अस्करी ऑपरेशन मंजूर नहीं है, हम झरगा सिस्टम बुलाएंगे और मामला तय करेंगे। आप मुझे ये बताएं, अगर ऑपरेशन करना होगा मेरी फौज ने, मेरी अजीम फौज ने, जिसको भी इंडिया में को जंग हराई, क्या वो KPK का जो बच्चा है उससे पूछेंगे? वो उससे पूछेंगे? वो वी मेच्योर कि उन्होंने मेच्योर लोगों ने काम करना है और उन्होंने ही आज आपको सुपर पावर के साथ खड़ा कर दिया। यही KPK के लोग कहते थे ना कि जी ट्रंप आएगा, इमरान को बाहर निकालेगा। क्या ऐसे ही ट्रंप ने तो सैल्यूट मारने शुरू कर दिए आपके प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने देखा कि इतना पॉजिटिव काम करने वाला, इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने वाला, हमारे फील्ड मार्शल साहब को सैल्यूट मारे। हर स्पीच में वो बंदा बोलता है। क्या कभी आपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को इस तरीके से पाकिस्तान के लीडर्स के लिए बोलते कभी भी अपनी जिंदगी में सुना? जो आप देखें ना, कायरो में हैं तो वो बोल रहे हैं, कहीं पे भी हैं वो बोल रहे हैं। तो आपकी ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि आपको सुपर पावर का वो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि जो एक दौर में किसी और के साथ था। ठीक है ना, आज इंडिया को कितनी सुनाते हैं वो कि जी आपके इतने जहाज गिरे, तो आप परेशान ना हो, जो भी होगा इस मुल्क की अच्छाई के लिए होगा। आप दुआ करें, ये मुल्क तरक्की करे, दुआ करें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का जो उनको उतारा गया था, तो आप बताएं उस वक्त मुल्क जिस तरक्की के ऊपर गामजन था, जब डॉलर बहुत सस्ता था, हर चीज सस्ती थी। दुआ करें कि उसी डगर पे आप पाकिस्तान आए। अच्छा, ये भी बड़ी उम्मीद है। और आप जो पंजाब में तरक्की देख रहे हैं, एक लास्ट मेरा, ठीक है, लास्ट मेरा सवाल ले लीजिएगा। ये जो डंपर जो बड़े बड़े चल रहे हैं, जिनकी वो जो जितनी इनकी वो है, अलबत्ता कहें कि इतनी पुरानी और घिसी पिटी जो गाड़ियां चल रही हैं, इनकी जो फिटनेसेस हैं, उस पर कोई खातिर का कोई तवज्जो दी नहीं। मुझे याद है 2 माह पहले कहा था कि शर्जील साहब ने जी हम विद इन अ मंथ इनकी फिटनेस करवाएंगे और जो पुरानी गाड़ियां होंगी हम इनको सड़कों से हटा देंगे, लेकिन इनके ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये अक्सर हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार बेचारे इसकी जद में आ जाते हैं। तो इसका तो कुछ हल नहीं हुआ अभी तक। ई चालान की वो जो तलवार है वो भी अवाम पर लटक रही है। इस पर भी मैं चाहूँगा आप टेक दें, फिर मैं आपको इजाज़त दूँ। कोताही है ये, और हकीकतन बहुत खतरनाक कोताही है कि ये लोग भाग भी जाते हैं और कोई उनके एक्सीडेंट में कोई फौत भी हो जाए तो भी ड्राइवर अक्सर भागा हुआ ही आपको मिलता। पुलिस की भी कोताही है, ट्रैफिक पुलिस की। लेकिन इस दफा एक बहादुर SHO ने इनकी FIR काट के, ठीक है ना, उनको एक लेसन दे दिया जिसके लिए उसको बेल लेनी पड़ी और अभी वो डिसअपियर हुआ है। तो आप देखें, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये बहुत बड़ी चेंजिंग है।
इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा और 27वीं तरमीम के थ्रू आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। PMLN मुल्क बनाती है, PMLN एक कंस्ट्रक्टिव पार्टी है, वो मुल्क बनाने वाली पार्टी। आपका वजीर आजम PMLN का, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक मुल्क पे वतन पार्टी है, उसका लीडर है, वो जो करेगा इस मुल्क की अच्छाई के लिए करेगा। ये आसान नहीं है, जो 3.5 साल में तबाही हुई, 1 रुपए का काम नहीं हुआ और खरबों का डॉलर कर्जा चढ़ गया, लोग आपके PTI के अमीर हो गए और मुल्क गरीब होता गया और कोई ना सड़क बनी, ना कोई पुल बना, ना फ्लाईओवर बना। अब ये सारे काम करना आसान नहीं है, लेकिन जो काम कर चुके हैं और जो कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आपको नजर भी आ रहा है कि कैसा हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, कैसा हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है, और अब उसका जो असर है आपको कराची में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैस मंसूर शेख साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशआमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और 27वीं अमेंडमेंट की जा रही है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आज इसकी ज़रूरत है। 26वीं तरमीम अभी तक अदालतों में उसके मामला चल रहे हैं। क्या उसको किल करने के लिए या ये चैप्टर क्लोज करने के लिए 27वीं अमेंडमेंट, फिर उसके बाद मौलाना से लेके फैसल वाडा और दीगर अपोजिशन के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई सबका मिलना आम हो गया है। इसका मतलब कुछ ख़ास आ रहा है। CM सिंध मुराद अली शाह साहब भी कुछ कहते हुए फरमाए, जब साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि सर 27वीं अमेंडमेंट में ऐसा क्या है, आप इसको रिजेक्ट करेंगे, तो उन्होंने रिजेक्ट का नहीं करते। हम क्या कह रहे थे ज़रा सुनवाएं, तो फिर सर शो को आगे बढ़ाए। सुनवाएं क्या कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब। नहीं, 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कि जरूरत है जिसकी। नहीं, 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कि जरूरत है जिसकी। नहीं, 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कि जरूरत है जिसकी। नहीं, 27वीं तरमीम में सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस मुल्क को जिसकी ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें हैं? मीर समझ साहब, CM साहब कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये स्लोली ग्रेजुअली 27वीं तरमीम आ भी जाएगी। खुर्रम साहब ने कहा मंजूर भी हो जाएगी, तो उसी वेखते रह जाओगे। देखिए, मैंने तो एक जिम्मेदार सियासी कारकुन का मुजाहरा करते हुए आपसे ये अर्ज़ किया कि मैंने किसी जगह पर यह नहीं कहा कि हम 27 तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने भी नहीं कहा आपसे। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने या खुर्रम साहब ने कहा कि बरोई साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी ड्राफ्ट नहीं आया, तो बिलावल साहब इस एजेंडे पर CC का इजलास क्यों बुला रहे हैं? भाई हमारे पास तो ड्राफ्ट आ चुका है। हमने सीरियस संजीदगी का मुजाहरा करते हुए उस ड्राफ्ट पे अपने CC का इजलास बुलाया है। अपने CC के तमाम मेम्बरानों को वो ड्राफ्ट हमने पेश भी किया है। जहाँ जहाँ उस ड्राफ्ट के अंदर हम समझते हैं अच्छाई है वो हमें पता है। जहाँ जहाँ हमें एतराज़ात थे हमने वो एतराज़ात के लिए अपना CC का इजलास आज बुलाया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ CC के इजलास के बाद आपके सामने आज रात को ही आएगा कि पीपल्स पार्टी इस तरमीम को किस निगाह से देखती है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को लेकर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि इस आइन का खालिक पीपल्स पार्टी है। इस आइन को बनाने के लिए कुर्बानियां हमने जो दी है वो शायद किसी और ने दी नहीं होगी। 18वीं तरमीम का भी इसमें खात्मा करीब है। कैसे हो सकता है? सूबों के इख्तियारात को इससे कम किया जा रहा है। उस 18वीं तरमीम के लिए किया जा रहा है। उस 18वीं तरमीम की मजबूती के लिए तगोदो कर रहे थे, अब मरकज को आपने मजबूत बनाना है। टुकड़े उस 18वीं तरमीम के पास करने के लिए हमने घड़ी खुदाबश में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दफन किया। हम 18वीं तरमीम पे कंप्रोमाइज करेंगे? हो ही नहीं सकता। फिर घर जाएंगे, गलत बयानी है लोगों की, हुकूमत छोड़ेंगे, या कि आप कहेंगे जमहूरियत की वजह से ये तरमीम मंजूर की जाती है। मैं ये कहता हूँ कि हम बिल्कुल एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इस तरमीम के तमाम नुकात को पहले सामने आने दें, क्योंकि अभी वो फौरी आया है, पास भी नहीं हुआ है। अभी एक 6 मगोइयाँ हैं, कुछ लोगों ने उसका ड्राफ्ट आ गया है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर कंसेंसस है, बातचीत हो रही है, चीज़ें हो रहे हैं। जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होगा, यकीन जानिए मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि वो इस सूबे के बेहतरी के लिए होगा, इस मुल्क के बेहतरी के लिए होगा। अगर रियासत पाकिस्तान किसी तरमीम से बेहतर हो सकता है, पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकती है, तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी कम नहीं होगी, आपके अदालती निज़ाम को कमज़ोर नहीं किया जाएगा, आपके मालियाती कमीशन को, आपकी मालियाती कमीशन तजवीज़ आना शुरू हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने एक बेंच बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बिल्कुल, तो उसके लिए अदालत नहीं बनेगा, वो रोड पे बैठे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। अभी जजेस कॉम्प्रोमाइज़ हैं,
जजेस की सिलेक्शन कौन कर रहा है? मेरा जवाब यही है आपके लिए कि 26वीं तरमीम में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, उसके लिए कोई अदालत तो बननी है ना, तो उसके लिए अगर अमेंडमेंट आ रहा है तो उसमें क्या बुरा है? किस बात का एतराज है? तो अगर फिर मरकज मजबूत हो रहा है तो किस चीज का एतराज है? तो हमने एतराज नहीं किए सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने रिकॉर्ड हो गई। नहीं, मरकज को मजबूत बनाने के आप लोग हामी हैं ना। मरकज को हम मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन किसी के हक तलफी नहीं होगी। 18वीं तरमीम के अंदर जो कुछ हमने सूबों को दिया है, उस सूबों के हुकूक पर किसी को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। चले ठीक है, बड़ा है वो ज्यादा ओके गुलाम भाई, छोटों को कम मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। योर टेक गुलाम भाई, 27वीं तरमीम वफाक को मजबूत करेगी, 18वीं तरमीम की बहुत सारी जो इख्तियारात हैं वो वापस होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने भाई की बातों से बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कभी ये बोलते हैं कि तरमीम का एजेंडा जो है वो जो उनकी कमेटी बनी है उसको दे दिया गया है, आज रात तक उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये पता नहीं है, अभी इस पर जो है वो मुज़ाकरात होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तक वो खुद जो है वो परेशान है, कंफ्यूज है। सवाल किया ना मुझसे, नहीं आपसे नहीं, जब आपका टाइम आएगा, जब आपका टेक आएगा, बात मैंने बड़े आपका टाइम आएगा, मुझसे रिलेटेड कोई बात आप जब बारी पे दिएगा ना, ये आप नोट कर लें, आप बारी पे दे दिएगा ना, अभी उनका टाइम नहीं, ये गलत बात है, अपनी बारी पे दिया। क्या गलत बात है? आप नहीं समझे। मैंने अर्ज पहले ये किया आपसे, साजिद साहब आपके पास ड्राफ्ट मौजूद है, अगर नहीं देखिए, अगर इस तरीके से बात होगी नहीं, सुनने की बात नहीं है। जब आप अपने टाइम पर बोलिएगा, आपको जितना बोलना है बोलिए। आपने सवाल मुझसे किया, मुझसे नहीं करा, मेरा नाम लेकर किया, अपने टाइम पे बोलेंगे, अपने टाइम पे, फिर मैं आता हूँ आपके पास। चले जी जी गुलाम भाई। तो मसला ये है कि जो 27वीं तरमीम है वो पास होगी और 100% डंके की चोट पे होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, और उसमें सूबों का जिक्र नहीं है? और उसमें बिल्कुल है, सूबों का जिक्र आज बिल्कुल है, बिल्कुल है उसमें। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी छुपा क्यों रही है? और मेरा ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी की भी एक मीटिंग हुई थी जो कश्मीर में हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिलावल साहब ने जो है अपने लोगों से, जो वहाँ पे चीज़ा लोग थे, वहाँ पे शेयरिंग भी हुई है। उसके बाद वो मीडिया पे भी पूछने की कोशिश की एक साहब ने, उन्होंने कहा यार अभी हमने आपस में डिस्कस किया है, ये कोई दिन में या एक दो दिन में हम इसको मीडिया पे लाके जो है वो काम करेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर सूबे बन रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझे उसमें से 5 रुपये वापस कर रहे हो। उस 5 रुपये में से भी 40 पैसे 50 पैसे जो है वो मुझे फिर दोबारा मिल रहे हैं और बाकी जो है वो फिर आप लेके जा रहे हैं टैक्सों की मद में। तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं 4 सूबे बने। आप एक कराची को बनाएं, फिर हैदराबाद से बल्दियाती बिल के भी जिक्र किया। मैं आ रहा हूँ उस तरफ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर वो 18वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट होगी, इससे अगर होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें ये होगा कि अभी जो है इसमें कराची का हिस्सा कितना है जो आपके पास फंड आता है, सारी चीजें हैं। पहले 54% इसमें जो है वो कराची का शेयर होता था। ठीक है, अब वो 5.5 या 5.9% रह गया। अब वो 5% में आप कराची में कितना काम कर लेंगे? जब आप कराची में काम नहीं करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी कि जब गड्ढा आएगा, डंपर वाला ब्रेक लगाएगा, ब्रेक उससे लगेगा नहीं, तो शहीद कौन होगा? कराची का शहरी। और फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे क्लाशनें लेके लोग मौजूद होंगे कि यार डंपर ना जले, भले कराची में किसी की जान जाती है तो जाए, क्योंकि कराची का जो बच्चा है वो गरीब का बच्चा है। ठीक है, और जो उसको बचाने के लिए डंपर को आ रहा है वो अपने साथ जो है हैवी वेपन लेकर आ रहा है, सारी चीज़ें लेके आ रहा है। आपसे कराची के लोगों से रेजिस्टेंस का हक भी छीन लिया कि अगर आपने बाहर निकल के नारेबाजी करते हैं या आप कोई इस तरीके का मुजाहरा करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग भी की जाएगी। और स्ट्रेट फायरिंग के लिए बाकायदा हुटर वाली 10 से 12 गाड़ियों में वो लोग मौजूद हैं वहाँ पे और वो आके जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये कराची के हालात बेहतर होंगे, और कराची के हालात बेहतर जब ही होंगे जब 55% में से मैं समझता हूँ कम से कम 40% तो इस शहर पे लगेगा। आज 5 साल हो गए या 7 साल होने वाले हैं, आप यूनिवर्सिटी रोड को नहीं बना सके। जब एक बंदा यहाँ से किसी तकरीब के लिए निकलता है जेल रोड से लेकर न्यू सब्जी मंडी से और पुरानी सब्जी मंडी से लेके और जाता है और सफूरा गुड़ तक, तो उसके बाद है मेरा ख्याल है कि अगर वो बाइक पे जा रहा है, जब वो वहाँ पहुंचेगा तो उसको कोई पहचानेगा नहीं कि ये आया कहाँ से। अच्छा, वो ऐसा लगेगा कि वो जो है वो अफगानिस्तान के या आपके बलोचिस्तान के किसी सूबे से निकल कर जो है वो बेचारा भाग दौड़ करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। तो ये सूरत हाल तो है ना। अब इस सूरत हाल में अगर कराची अब सूबे की आवाज़ उठाता है, सारी चीज़ें करता है, जब आप कराची को दबाओगे, उसका हक उसको नहीं दोगे, मेयर कराची आके सिर्फ जो है वो रोज़ाना सुबह में जब दुनिया सो रही होती है तो वो 10 से 11 बजे तक और 12 बजे के दरमियान सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
घर चले जाते हैं और घर चले जाते हैं। चले ठीक है मियां साहब, 27वीं अमेंडमेंट देखें जी, सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतरीन होगा। हाँ। और इंशाल्लाह आपने देखा और माजी में भी जो है ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत का नाम ले लेके इस मुल्क को लूटा। अच्छा। और इतना लूटा कि जनाब जब लूटने की बारी आई उसके बाद इन्होंने एक राग लापना शुरू किया मिसाके जमहूरियत। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का खून चूसती है, पाकिस्तानियों इतना का। बड़ा इल्जाम ना लगाए ना मियां देखिए साहब। देखिए बात ये है, हाँ। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा। कश्मीर में इस वक्त जिसकी हुकूमत है हार्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ये जमहूरियत वाले कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। अगर कश्मीर के अंदर हार्स ट्रेडिंग हो रही है तो मिसाके जमहूरियत वहां क्यों नहीं नजर आ रही? सारी जमहूरियत कराची के लिए। जब कराची में सूबे की बात की जाती है तो बेसिकली बुनियादी तौर पे कराची के रहने वाले के राइट्स की बात की जाती है। जो कराची में बसता है, मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा, क्या बात है, किसी चाहे कोई जुबान भी की बसता बात है, नहीं कर सही। रहा, हाँ, पंजाबी हो, सिंधी हो, महाजर हो, बलोच हो, कहीं कोई जबान बोलने वाला पीपल्स पार्टी जो राइट कराची का रहने वाला है। हाँ। सर यहाँ पे राइट तो दूर की बात है, यहाँ पे तो आप सीधे जाएं तो आपका चालान हो जाएगा। अच्छा, एक दिन में 4 चालान हो जाएंगे। लेकिन वही एक डंपर जाएगा तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप उसका चालान ही नहीं करते, आप उसको बल्कि काउंटर FIR कर देते हैं। मेरा एहतजाज करना हक बनता है। अगर मेरे साथ जुल्म ज्यादती होगी तो मैं रोड पे आऊंगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा, अवाम के वो बात चीख के करूंगा। अवाम ने उनको मैंडेट तो दिया है ना सर, अवाम ने ऐसे नहीं नहीं दिया, बैठे बड़ी हुए। माजरत के साथ। देखिए रिगिंग जो है ना वो आप देखिए इस इलेक्शन को किन्होंने माना? किसी ने माना? अगर 27वीं तरमीम में सूबों का जिक्र है तो ये तो पीपल्स पार्टी कतई नहीं मानेगी। सर देखिए यही मानेगी, यही मानेंगे, यही मानेगी। कश्मीर अच्छा। कश्मीर चाहिए उनको, अच्छा। गवर्नमेंट चाहिए। देखिए तो इक़्तिदार 7 जो है माह ना की सर, गवर्नमेंट के लिए जनाब इक़्तिदार जो है ना हाँ। ये ऐसा नशा है। अच्छा। बलूचिस्तान में देखिए कौन बैठा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध में कौन बैठा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका KPK का गवर्नर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका पंजाब का गवर्नर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इक़्तिदार आप किसको कहते हैं? इक़्तिदार सिर्फ इतना सा है अच्छा। कि आप प्राइम मिनिस्टर लिखिए अपने नाम के साथ? नहीं, इक़्तिदार वो है जिसका आप नशा करते हैं और अवाम का खून चूसते हैं। अवाम का खून आपने इतना चूसा मिसाके जमहूरियत के नाम पे कि आज अवाम को पॉलिटिशियन बनने में नफरत है। नफरत है। वो कहते हैं कि आ हमें गया। पॉलिटिशियन नहीं बनना, हमें एक पाकिस्तानी बनना है। ठीक है। राना आजम साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर खुश आमदीद राना साहब। राना आजम, क्या आप सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है? राना मोहम्मद आजम साहब लाइन पर हैं आप? कल राना आजम का राब्ता मुनक़ता हो गया है। चले अमीर साहब, बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो गई और ये मिसाके जमहूरियत ने तो मामला बेहतर किए थे, लेकिन 27वीं अमेंडमेंट मुमकिन है आपके गले का हार बन जाए। साजिद साहब, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा। यहाँ पे दो चीज़ों का बराबरी का वक्त मिलेगा, जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये कि गुलाम जिलानी साहब ने ये कहा कि मेरे भाई जो बड़े कन्फ्यूज़ हैं, मेरे बराबर में बैठकर शायद उनको सुनने में मसला है, उन्होंने इस बात सही से सुनी नहीं है, इसलिए वो खुद कन्फ्यूज़ है। चलो मैं माजरत चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है, जो बात मैंने की, मैंने अर्ज़ किया कि मेरे भाई कि जब आपके पास ड्राफ्ट नहीं है तो आप जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोपेगेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बिलावल साहब के पास ड्राफ्ट नहीं है, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, मैंने ये कहा कि आपके पास ड्राफ्ट नहीं है। अगर आप उस पर किसी शिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप उसी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को इस वक्त अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, एक सहाफ़ी के इक़्तिदार के खिलाफ है। दूसरी बात मैं आपसे ये करता चलूँ कि बिलावल साहब ने इस एजेंडे के ऊपर आज से 4 दिन पहले इजलास कॉल की, आज इजलास हो रही है। पीपल्स पार्टी से बड़ा संजीदा है। रही बात खुर्रम साहब की गुफ्तगू का, मुझे नहीं मालूम कि भाई का पार्टी कौन सा है, उनका तारुफ क्या है। भाई पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सेंट्रल मीडिया काउंसिल के कोऑर्डिनेटर तो है। अच्छा, मैं एक कॉल ले लूँ, एक कॉल ले लूँ, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। एक कॉल ले लूँ। राना मोहम्मद आजम साहब आ चुके हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे राना साहब। राना मोहम्मद आजम सुन सकते हैं? अंदर आवाज नहीं आ रही। राना साहब लाइन पर हैं आप? चलें जी, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं और राना साहब से भी बात करते हैं। और मीर समद बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं 27th अमेंडमेंट के बारे में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात कर रहे थे 27वीं अमेंडमेंट आ गई जी, और पीपल्स पार्टी अभी तक परेशान है। और पीपल्स पार्टी फिर खुद को कहते हैं जी हम अच्छी लेजिस्लेशन लाते हैं और जिसमें अवाम
की भलाई हो। लेकिन अब सूबाई खुद मुख्तारी क्या कम होने जा रही है? 18वीं तरमीम के जो इख्तियारात हैं सूबों से लेके वफाक को दिए जा रहे हैं तो भी अच्छा है, तो फिर मसला क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी अब सारा काम चीफ नहीं संभालना है, फील्ड मार्शल नहीं चलाना है। तो ये क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि आईन जो उनकी आइनी मुद्दत है वो 5 साल बढ़ाई जा रही है फील्ड मार्शल साहब की? ऐसा कोई है? आप लोग बड़े प्रेशर में आ रहे हैं, तो फिर अगर सब कुछ चीफ नहीं चलाना है तो फिर ये असेंबली और भी मामलात। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी गुफ्तगू जब तक वो मुसद्दिका ना हो उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना, आपकी ज़ाती वो राय हो सकती है, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का राय नहीं हो सकता। इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे के दौरान आपके सामने बैठा हूँ, तो मैंने आपसे बारहा कहा कि जब पीपल्स पार्टी का सीसी मुकम्मल होगा, पीपल्स पार्टी का तर्जुमान आकर इसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर बयान देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब जो है वो मुल्क को चलाएंगे। देखिए, अगर आपका अस्करी और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक फ्रेम पर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक फ्रेम पर काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। आइन के हुदूद के अंदर रहते हुए, आइन के हुदूद से बाहर नहीं, तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर आज आपके मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दुनिया के सामने खड़े होकर अभी सब पाकिस्तान के लिए वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें फख्र होना चाहिए। इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है, 26वीं तरमीम भी आप लोग ले आए, अभी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 27वीं तरमीम आप ले आए? कमिश्नरों को इख्तियारात देने थे, कोई वजह क्या थी? कोई तो होगा ना कोई कि यार ये लानी है वरना मुल्क को बड़ा लॉस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आपका जो पार्लियामेंट है ना, हाँ, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटर बॉडी, ठीक है, वो काम पैसा ही इसी बात का रहता है वो बड़े कानून साजी करे, हाँ, कानून की कमी कोताही को दूर करे, आइन के अंदर जहां उनको लगता है कि वक्त और हालात के मुताबिक कुछ चीज़ें बेहतर करनी, इसीलिए आपके आइन जो है वो दूसरे आइनों से डिफरेंट है कि आप तरमीम कर सकते हैं। आपका जो आइन का बॉडी है उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि हम हालात और वक्त के साथ आइन के अंदर तरमीम कर सकते हैं। आज 27 तक हम पहुँचे हैं, हो सकता है कल 28 भी आ जाए, हो सकता है 29 भी आ जाए। वक्त और हालात के तकाज़ों के सामने रखते हो आप आने से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें आवाम का तो भला हो, उसमें आवाम को राइट्स तो दें। 18वीं तरमीम या कराची वाले राइट्स के लिए परेशान है। गुलाम भाई कराची वालों की बात कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं खुद कराची वाला हूँ भाई, मेरी पैदाइश यहाँ का है। एक अल्फाज नहीं बोला, मेरे नस्ल के कराची के लिए कुछ नहीं बोला सरकार। मेरे नस्ल के 7 नस्लों के यहाँ कराची में कब्रिस्तान मिलेंगे। कराची के लिए कुछ मैं तो पाकिस्तान, मैं तो कराची वाले सूबा मांग रहे हैं तो देना। मैं तो पाकिस्तान बनने से पहले वाला कराची वाला हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के बाद वाला कराची वाला नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं कैसे कराची को भूल सकता हूँ? मैं तो कराची का वारिस हूँ, कराची का बेटा हूँ। तो कराची आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप कराची वाले हैं तो आपको आपके राइट्स छीने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता? मुझे ये सिर्फ इतना लगता है हाँ, कि 2008 से पहले वाला कराची लोगों को चाहिए जहां रोज 250 लाशें गिरते हो, जहां रोज फैक्ट्रियां जलते हो, जहां रोज सेक्टर और यूनिटों के नाम पर भत्ते जमा होते हो। मतलब आज वो नहीं है तो तकलीफ है इस बात की। बस आप घुमा गए इधर ले गए। चले जी, चले। गुलाम जिलानी साहब, चूंकि कराची का हमने एक लास्ट पोर्शन रखा था और इस वक्त मजालिम ढा रहे हैं हेवी डंपर। सर, डंपर के ऊपर मैं आता हूँ। एक मिनट मुझे दे। राना मोहम्मद आजम ने ज्वाइन किया। राना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी साजिद साहब। राना साहब, टाइम की बड़ी किल्लत है, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। हमारा 27वीं आईनी अमेंडमेंट क्या कहेंगे? सर, इस मुल्क की बदकिस्मती है, गैर आईनी तरीके से जो लोग फॉर्म 47 के जरिए इलेक्ट करवा के अपनी मर्जी के। मुझे ये बताएं, इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है? कुछ आपको पता है? कोई ड्राफ्ट आउट मिला? कोई नए सूबे बन रहे हैं? फील्ड मार्शल साहब के इख्तियारात में इजाफा हो रहा है, आईनी मुद्दत में इजाफा है, चेमा को यही है, अभी तक कोई मुसद्दिका बात नहीं है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने 26वीं एक गैर आईनी तरमीम पास करवा के इस मुल्क के ऊपर जुल्म किया है, इसी तरह ये उसी की बहन होगी कोई। अच्छा, जो 27वीं गैर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। नॉट गैर आईनी, आईनी है सर। आईनी तो तब होगी ना जब कोई असेंबली आईनी हो, जब फॉर्म 47 के। अच्छा, वैसे जान की अमान पाऊं, इमरान खान पहले, पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तान है। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान है। अच्छा, सही है। तो ये अमेंडमेंट अगर आ गई तो आप इस पे खुश हैं? ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आ रही है? नहीं, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं आ रही है, ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी मर्जी के हुक्म चलाने के लिए
ये आ रही है पाकिस्तान की, आज तक इस कौम के लिए किसी ने नहीं सोचा। इस कौम नहीं तो के जब लिए आप लोग फॉर एवर बाजवा साहब को बना रहे थे तो वो ठीक था। नहीं, हमने नहीं बनाया बाजवा साहब को। देखो ये मुखालफत आप लोग कहते थे जो जनरल होता है वो कौम का बाप होता है। साजिद साहब बात यह है कि देखिए जी, हम अगर इंसान को गलती कर लेता है, अगर उसको अपनी गलती को क्या बात है, ये मुझे ये चीज बहुत पसंद है। तो फिर आप माफी भी तो मांगे ना कि यार हमसे गलती हो गई, हमारी कौम हमें माफ कर दे। देखो हमारी कौम तो हमारे साथ खड़ी है, इसलिए तो 8 फरवरी को भारी घुमा गया हमें वोट पड़ा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया राणा साहब। वक्त बहुत कम है। मैं सर ये वो एक मसूद साहब हैं, डंपर एसोसिएशन के मालिक, फिर वो फायरिंग हुई राम स्वामी में, फिर एक बच्चा हमारे कराची का शहीद हो गया, क्या कहेंगे? मैं आता हूँ उस तरफ भी। अच्छा, टाइम जो पहले मुरली साहब भाई ने जो मेरी बात की, मैं उसका जवाब दूँ कि ये वही 2008 जो है ना, ये 2002 से और 2010 तक का जो सफ़र था ना शहर कराची का, जिसमें ये बोल रहे हैं कि लाशें मिलती थी, तो उस ज़माने में इस शहर कराची ने तरक्की की थी। मेरे ख्याल भाई का जो है ना वो याददाश्त अच्छी नहीं है। उस वक्त का जो मेयर था वो दुनिया के 4 बड़े मेयरों में उसका नाम था। बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले जो MQM का मेयर था डॉक्टर फारूक सत्तार, वो वाहिद मेयर था दुनिया का जिसने खुद रोडों पे झाड़ू लगा के इस शहर को साफ किया था। जबरदस्त। उसके बाद जो मेयर था MQM से वसीम अख्तर भाई, वो बेचारे 3 साल तक सिर्फ पीपल्स पार्टी के सामने रोते रहे कि यार ये जो 54% है इसमें से मुझे 40% दे दो ताकि मैं शहर के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन उसका फैसला भी पीपल्स पार्टी ने नहीं करा, उसका फैसला भी आके कोर्ट ने करा जाने से 3 दिन पहले के लिए सारे इख्तियारात वसीम अख्तर साहब को या मेयर कराची को दे दिए जाए। तो उस 3 दिन में ना वसीम भाई के पास जो है अलादीन का चराग था कि वो रगड़ते 3 दिन में, तो वो कमीशन काट के बाकी पैसे आने में जो है महीना लग जाता। MQM ने कत्लो गारत नहीं की थी। देखिए अगर MQM ने कत्लो गारत की होती ना तो आज वो जितने लोगों के ऊपर इल्जामात थे वो सब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से बरी हो रहे हैं। उसको किसी शख्सियत ने अपने ऑन बिहाफ जो है रिहा नहीं कराया कोर्ट से। तो अभी महनाज काजी भाई 10 साल की या 12 साल की असीरी काटने के बेगुनाह असीरी काटने के बाद कोर्ट ने उनको जो है वो बेगुनाह साबित होने पर रिहा किया। चलें फिर मैं आता हूं। ठीक है, वो टाइम कम है। एक मिनट। उसके बाद और जितने लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह आज MQM के अगर जितने भी नाम इन्होंने गिनवाए थे जो, लेकिन ये भूल गए कि शहर कराची में खज्जी ग्राउंड में और मुख्तलिफ जगहों पे फुटबॉल जो है ना लोगों के सरों से वो MQM के लोगों ने नहीं खेली थी, वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने खेली थी, जिनको 10,000 से ज़्यादा कलाशनकोफ के परमिट जो हैं वो जुल्फकार मिर्जा साहब ने बना के दिए थे, पीपल्स पार्टी के थे उस मिनिस्टर। वो तो किसके पास था असला बता दें। MQM को कभी 10,000 क्या 10, 100 या 200 भी किसी ने जो है आ गया। मेरा टाइम बहुत कम है, 1 मिनट है आपके पास मीर साहब इसका जवाब देने के लिए। आपने मुझसे रह जाएगा ना, ये रह जाएगा, ये नाइंसाफी हो जाएगी। सर उस वक्त होम मिनिस्टर जुल्फकार मिर्जा थे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि ये मैंने असला दिया है लड़ने के लिए, मारने के लिए दिया है। मेरी बात सुनो, मेरे भाई ने रिकॉर्ड पर है। मेरे भाई ने 2-3-4 बातें की, मैं 1 मिनट में थोड़ा सा कंक्लूज करना। अगर आपने इधर इल्जाम लगाया तो आप भी मैं बिल्कुल मेरे ऊपर कहानी आया है तो जुल्फकार मिर्जा पीपल्स पार्टी का आज हिस्सा है। आज के नहीं है आपका, उसके बाद से नहीं है, उसके बाद से ही नहीं है। आपने लोग मरवा के फिर आप कह रहे हो कि अब हिस्सा नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात 10,000 परमिट। इस शहर के अंदर तुम कब्र से किसी को उठाकर पूछो कत्ल किसने करवाया, बोलेगा MQM। ढकी छुपी बात नहीं है। अमन कमेटी कौन थी? अमन कमेटी से हमारा क्या वास्ता है भाई? क्या वास्ता है पीपल्स पार्टी अमन कमेटी से? अमन कमेटी ने लिहाजा पीपल्स पार्टी के झंडे नहीं चलाए, हमारी क़यादत को गालियां नहीं बकी, हमारे खिलाफ लोग इलेक्शन में खड़े नहीं किए, वो हमारे कहां से हो गए? इन जो भाई ने तज़किरे किए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का वो रिकॉर्ड पर मौजूद बयान है कि मुझे आसिफ अली जरदारी ने सबसे ज्यादा फंडिंग कराची के लिए की एज अ प्रेसिडेंट, वो बयान चला ले आप भाई के सामने। फंड देता है? एक मिनट प्रेसिडेंट फंड देता है? मुझे हाँ मुस्तफा कमाल से पूछिए, बयान उससे ठीक है। दोनों का अब मैं आखिरी मिनट, मैं खुद KMC का मेंबर था वसीम साहब के दौर में। हमने 128 अरब इस शहर के लिए KMC से पास करवाया 4 सालों में। सही। आखिरी का 1 मिनट में आप मैं दोनों को, क्योंकि आपका मैं आखिर में फिर ऐड कर रहे हैं।
देखिए जी, डंपर एसोसिएशन की आपने बात की, तो डंपर एसोसिएशन जो है ना, इस वक्त मैं समझता हूँ डंपर एसोसिएशन का मसला नहीं है, ये इंतजामी मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है। जब तक देखिए इस वक्त जो है ना पीपल्स पार्टी से नाराज रह रहा है, नहीं मैं नाराज नहीं, देखिए वो डिलीवर नहीं करती। आप देखिए, आप मिनिस्टर देखिए, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर जो है इतने अरसे से बयानबाजी कर रहे हैं, सड़कों पे क्या सिर्फ हम लोग निकलते हैं, वो लोग नहीं निकलते। कभी अमीर का बच्चा क्यों नहीं मारा गया, गरीब का बच्चा ही क्यों मारा जाता है? उसके बाइक है ना, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जब अमीर का बच्चा रोड पे निकलता है तो प्रोटोकॉल में निकलता है, और वो अमीर का बच्चा जो होता है उसकी एफिलिएशन होती है, सियासी हो या किसी भी मामले में उसकी होती है। आम बच्चा जो निकलता है, जो घर से कुछ सामान लेने निकला, उसकी तो एफिलिएशन है ही नहीं, उसको वो मारा जाए। मतलब ये पीपल्स पार्टी का कसूर है, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो आज डंपर एसोसिएशन के बैठा के मुज़ाकरात कर सकती है, अपनी बात मनवा सकती है, हुकूमती रिट कायम कर सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती। हुकूमती रिट यहाँ पे नजर नहीं आती। अवाम कराची नंबर प्लेट नहीं है डंपर के ऊपर, आप कैसे उनको ये चालान भेजेंगे? नंबर प्लेट नहीं है, एक नंबर प्लेट पे 4-4 डंपर चल रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास, मैं पिटीशन पे जा रहा हूँ हाई कोर्ट में। लियाकत महसूद साहब जो है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए, आप इस शहर के हैं, इस दर्द को समझें, और जितने भी ड्राइवर साहिबान हैं, डंपर्स हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट उनको वजीरिस्तान भेजेंगे, चलानी है। अच्छा, नंबर प्लेट वजीरिस्तान की है ना सारी, तो सारे चलान, ये बड़ा पॉइंट है, कहाँ चलान भेजना है उनको? ये चलान मेरा ख्याल है कि सारे कबायली इलाकों में ही जाएंगे, क्योंकि जितने भी डंपर थे उनके ऊपर आपकी कराची की या सिंध की कोई रजिस्ट्रेशन है? किसी की भी नहीं। क्लोजिंग है सर, क्लोजिंग है, हमारा खत्म क्लोज हो गया ना टाइम। नेक्स्ट शो में करना चाहता हूं इस पे। देखिए, बच्चा जिसका भी है, अगर वो शहीद होता है तो हम सबका बच्चा है, हम सबका बच्चा है, हम सब उस गम में उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। और अगर कोई चालान वजीरिस्तान भेजना है, डंपर का चालान वजीरिस्तान भेजना है सर, मुझे भाई उसी पे एफआईआर करती है सर। देखें, चले प्रोग्राम खत्म हो गया, चले जी, उम्मीद करता मेरा शायद मुल्क सब, मुझे इजाजत दीजिए।